सोचता रहता है पॉजिटिव चीज, हमेशा इमेज बनाता रहता है अपने दिमाग में। तो ऐसे मैं भी मतलब अकेला था, उसमें लिखा नहीं है, उसको मत देखिए, उसमें लिखा नहीं है ना। मैं अपनी तरफ मतलब बता रहा हूँ आपको, तो विजुलाइज करता रहता था कि यार एक दिन ऐसा भी आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, जब मेरा भी गोल्ड लेवल होगा। एक जानवी मैम थी हमारी, उनकी गोल्ड लेवल था, तो उनको पहली बार ट्रेनिंग करने का मौका मिला। तो उस दिन मैंने विजुलाइज किया था कि एक दिन आएगा जब मुझे भी सीनियर कॉल आएगा और वो बोलेंगे कि कल तुझे ट्रेनिंग करनी। और माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू उन्हीं सभी सीनियर्स का कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप सभी को सिखा सकूं, थोड़े बहुत एक्सपीरियंस अपने शेयर कर सकूं, जितना मुझे आता है मैं आपको दे सकूं। तो सेम ऐसे कल क्या हुआ, एक मैं जा रहा था तालकटोरा स्टेडियम शाम को, तो साहुल सर का कॉल आया। कॉल आते ही सर कह रहे हैं और सब बढ़िया, मैंने कहा यस सर बढ़िया, कहाँ पर है? मैंने कहा सर फीडबैक पे जा रहा हूँ तालकटोरा स्टेडियम। तो सर ने बोला रिकॉग्निशन प्रोग्राम तो नहीं कर रहा अपना? तो मैंने कहा सर एक दिन जरूर होगा इंशाल्लाह। सो फिर थोड़ी देर बाद फिर सर ने एकदम से बोला सुन अपना व्हाट्सएप खोल। तो मैंने व्हाट्सएप ओपन करा, तो व्हाट्सएप ओपन में यही पीडीएफ था आपका विनर्स एंड लूजर्स का। सो मैंने कहा यस सर, ये सारी चीज़ मैंने पढ़ के बता। तो मैंने पढ़ के बता सर ये ऐसे 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 ऐसे। फिर एकदम सर ने बोला चल ठीक है, कल तुझे करना क्या, कल तुझे ट्रेनिंग करनी है। तो माय फ्रेंड्स, इस तरह से मौका मिला, तो ये विजुअलाइजेशन बिल्कुल रियल हो गई कि एक समय आएगा जब मुझे भी सीनियर कॉल करेंगे और क्या बोलेंगे कि आपको ट्रेनिंग करना है, आपको ये वाला पार्ट करना है। धीरे 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 जैसे से गोवा का ट्रिप्स वगैरह का हम सारे विजुअलाइजेशन करते रहते हैं। तो विनर्स की सबसे पहली क्वालिटी यही होती है कि वो विजुअलाइजेशन करता है बहुत ज़्यादा। क्या करता है वो? विजुअलाइजेशन। तो आपको मैं बोलूँगा हमेशा पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कीजिए, खूब विजुअलाइजेशन कीजिए, और अकेले रहें तब भी कोई दिक्कत नहीं, दबा के विजुअलाइजेशन कीजिए, ठीक है। तो शुरुआत करने से पहले, जैसे विनर्स एंड लूजर्स की शुरुआत करने से पहले इसमें एक चीज़ है, जो एक लाइन है जो मैं उससे पहले वो बोलूँगा, फिर मैं शुरू करूँगा। तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, विनर्स एंड लूजर्स, मगर जिंदगी हर लूजर को एक मौका जरूर देती है जिसमें वो विनर बन सकता है। तो मेरे फ्रेंड्स, बिल्कुल वो हमको मौका मिला। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी के लिए बहुत जोरदार ताली, मैं बताऊंगा अभी आपके लिए जोरदार ताली आपके लिए जोरदार। मेरे फ्रेंड्स, आपके लिए ताली मैंने इसलिए बजवाई क्योंकि विनर्स का और लूजर्स का जो सबसे बड़ा डिफरेंट है वो ये है कि विनर्स ना खुद का डिसीजन लेते हैं। किसका डिसीजन? खुद का डिसीजन। तो मैंने आपके ताली इसलिए बोलवाई कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपने खुद का डिसीजन लिया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे देश में, इस दुनिया के हर जगह पे 99.9% लोगों को डिसीजन लेने का मौका नहीं मिलता है। जब हम दुनिया में आ रहे होते हैं तो ऊपर वाला हमसे नहीं पूछता है, जब हमको स्कूल जाना होता है तो पिताजी हमसे नहीं पूछते हैं, जब हमें शादी करनी होती है तो भी हमसे कोई नहीं पूछता। और अगर मैं बात करूँ दूसरी तरह की शादी करने की, अगर जैसे लव मैरिज, बहुत सारे उसके भी साथ होंगे, बहुत सारे सपोर्ट में होंगे, तो उसमें भी 50% मेरा और 50% सामने वाले का। अगर मेरा 100% डिसीजन हो तो मेरे बगल में आलिया भट्ट, मैं हमेशा बताऊं कौन? आलिया भट्ट। पर वो किसके बगल में? रणबीर कपूर। अब तो मम्मी भी उनकी है ना। तो मेरे फ्रेंड्स, वहां भी हमारा डिसीजन नहीं होता। और एट लास्ट जब हम इस दुनिया से रुखसत हो रहे होते हैं तो ऊपर वाला हमसे ये नहीं पूछता हाँ भाई 2 दिन दे दूं, 6 दिन दे दूं, 7 दिन दे दूं। तो मेरे फ्रेंड, इसलिए मैंने जोरदार ताली बजवाई क्योंकि विनर्स की सबसे पहली क्वालिटी यही होती है कि वो अपना खुद का डिसीजन लेता है, वो किसी तीसरे का नहीं सुनता, वो सुनता सबके पर, करता किसकी है? अपने मन की। तो शुरू करें दोस्तों? ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है विनर्स हैव ड्रीम्स, लूजर्स हैव स्कीम। आप एक बार देखेंगे तो लिखिएगा उसमें, विनर्स हैव ड्रीम, लूजर्स हैव स्कीम है। सो इसका अगर आप हिंदी में मायने निकालें तो मतलब जो विनर्स होते हैं उनके पास गोल्स होते हैं। उनके पास क्या होते हैं? उनके पास गोल्स होते हैं, वो बिना गोल के रहते नहीं। लाइक जैसे अभी हेमलता मैम ने, मैं उन्हीं की बात को रिपीट करूंगा। और मैम की कहानी सुनाई, मायावती मैम। आप सबने लगभग वीडियो देख रखी है। एक ऐसी लड़की जिसका बेबी भी था, एक ऐसी लड़की जिसकी शादी हो रखी थी, एक ऐसी लड़की जिसका हस्बैंड रिक्शा चलाता था, एक ऐसी लड़की जिसको 2 फैमिली देखनी होती थी, अपना ससुराल भी और अपना मायका भी। एक ऐसी लड़की जो बेबी के साथ पार्ट टाइम में सब्जी बेचा करती थी और फुल टाइम में पार्लर चलाया करती थी। और उसको जब स्मार्ट वैल्यू मिला तो उसने क्या लिया? सबसे पहले विनर क्वालिटी, अपना डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के बाद अपने ड्रीम्स बनाए, अपने सपने बनाए। और उसके पास भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते थे, उसके पास भी बहुत सारी एक्सक्यूजेस, जो आगे होगा लूजर एक्सक्यूजेस वाला, तो एक्सक्यूजेस भी हो सकते थे, बट वो रुकी नहीं, वो लगी रही और वो क्या बन गया? विनर बन गई। आज मायावती मैम का नाम है, आज बहुत बड़ा लेवल है। आज लड़कियां छोड़ो, लड़के भी मैम की तरह बनना चाहते हैं। एक ऐसी औरत जिसके दम पे उसका पूरा खानदान चल रहा है, एक ऐसी औरत जिसने, हम दिल्ली में तो चलो 50 लाख का घर या 1 करोड़ का घर, थोड़ा सा वैसा नहीं होता, बट जिसने गांव में 1 करोड़ का घर बनवा दिया। पहले प्लॉट खरीदा,
फिर अभी कितने कितना घर बनवाया? 1 करोड़ का घर बनवाया। एक बार मैम के लिए जोरदार ताली। ये सबसे अच्छी चीज क्या है स्मार्ट वैल्यू में कि हम में से वो किसी को जानती नहीं, फिर भी उनके बारे में बात हो रही है और उनके लिए तालियां बजवाई। तो ये उनकी विनर्स की सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है? वो ड्रीम्स बहुत देखते हैं। वो क्या देखते हैं? उनके ड्रीम्स होते हैं, उनके सपने होते हैं। ये अगर उन्हीं के टर्म्स में हम देखें लूजर्स को, तो लूजर क्या स्कीम पे फोकस करते हैं। किस पे? स्कीम पे। स्कीम पे मतलब फटाफट 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 2 मिनट में क्या मिले? मैगी। 2 मिनट में क्या मिले? मैगी। जैसे स्मार्ट वैल्यू का प्रोग्राम देखा, स्मार्ट वैल्यू प्रोग्राम देखते ही लगा यार अब तो क्या करेंगे हम, चलो मैं थोड़ा देसी लैंग्वेज में बोलूंगा ताकि आपको समझ पाए। जब मैं संडे को प्लान शो देखने आया था तो मैं भी आप ही की तरह बहुत कुछ ढूंढ रहा था कि कुछ मिले कुछ मिले कुछ मिले। तो प्लान शो देखने का जब मैं बाहर निकला ना, टेस्टिमनी बताते हैं कि मैंने ये ले लिया, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने वैसा कर लिया। तो मेरे वर्ड्स थे, कोई इसको पर्सनली मत लेना, मेरे वर्ड्स थे कि भाई निकलते ही मैंने अपने दोस्त बोला भाई अब तो फाड़ दूं, अब तो, क्योंकि मुझे कुछ मिल नहीं रहा, मुझे कुछ। तो उनके पास क्या होते हैं? ड्रीम्स होते हैं। वही इन टर्म्स ऑफ लूजर। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि वो भी ऐसे होते हैं, जोश में ज्वाइन होते हैं, यस बिल्कुल कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। बट वो क्या सोचते हैं? कल ही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आज ज्वाइन और कल करोड़पति। आज ज्वाइन कर और कल छत फटेगा और पैसा, छत फटेगा और पैसा गिरेगा। तो मतलब किसको फोकस करते हैं? स्कीम पे। मतलब जो स्कीम का मतलब क्या होता है? स्कीम का सिंपल सा मतलब होता है कि वो कुछ समय के लिए होता है। क्या होता है? कुछ समय के लिए। तो उनको कुछ समय वाली चीज चाहिए। लाइक जैसे स्कीम कैसे? उनको नौकरी बहुत अच्छी लगती है। क्या लगती है? नौकरी क्यों अच्छी लगती है? जैसे हमारी मदर बोलती है कि जैसे मैं सुनने नया नया था, तुझे पता है तुम्हें स्मार्ट वैल्यू में 5 महीने हो गए, है ना? तो अगर स्मार्ट वैल्यू की जगह नौकरी कर रहा होता और अगर तुझे महीने के 10,000 मिल रहे होते तो कितने हो गए होते? 50,000। कितने हो गए होते? 50,000। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने इस चीज को बिल्कुल नहीं सोचा और ना मैंने स्कीम पे फोकस किया। और उसका देखो फायदा ये है, मैंने हमेशा बोला ड्रीम्स होते हैं विनर्स के। उसका फायदा ये है कि लास्ट ईयर जब मेरा सिल्वर का 25,000 का बोनस आया था तो मैंने बस ठस्से में पापा को कॉल करके बोला था कि पापा मैं थोड़ा एसी वेसी देख रहा हूँ, है ना? तो बस मैंने इतना बोला ही था, मैंने ज्यादा कुछ इतना डिटेल में नहीं बोलता कि मैं लूंगा या मैं जाऊंगा या मैं कुछ करूंगा। शायद 1 या 1.5 घंटा हुआ था, मुझे कॉल करके पापा बोल रहे मैं एसी के शोरूम में हूँ, बता कौन सी लेनी, बता। तो माय डियर, इस दिन के लिए स्मार्ट वैल्यू किया था और इस ड्रीम को लेकर स्मार्ट वैल्यू किया था कि एक बहुत बड़ी सारी चीजें करेंगे। लाइक हम सबके पास क्या है? सपने। हेलो, आप यहीं पे है ना सब? आप मुझे रिप्लाई कीजिए। मैं डीजे नहीं हूँ और ना मैं आरजे हूँ कि मैं बस बजता रहूँ। आप बस सुनते रहे। क्योंकि जब मैं भी ट्रेनिंग में आता था तो आज यहाँ खड़ा होना या यहाँ पे मैं कहता हूँ अच्छा बोलूँ जैसा भी बोलूँ, बट यहाँ बोलना उसकी पावर यही थी कि मैंने एक चीज़ को क्या करा, इम्प्लीमेंट किया, उसको ध्यान से अंडरस्टैंड किया और अपनी जिंदगी में लेकर आया, बदला और धीरे धीरे करते करते यहाँ पहुंचा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी क्या होती है? वो ड्रीमर होता है, उसके पास ड्रीम्स बहुत होते हैं, उसमें सपने बहुत होते हैं, वो बेचैन रहता है। क्या रहता है? वो बेचैन रहता है। कैसे बेचैन रहता है? देखो मैं बहुत पर्सनल जाऊंगा, पर्सनल मतलब आपके पर्सनल नहीं जाऊंगा, मैं पर्सनल बताऊंगा लाइक मैं अपने लेके कि जैसे हम एक रूम में रहते हैं, यहाँ कितने लोग किराए पे रहते हैं? ठीक, मतलब 99% लोग किराए पे रहते हैं। सो जब मैं भी किराए पे रहता था तो हमारा एक रूम होता था, उसमें क्या होता है? हम 6 लोग हैं, 3 बहन और एक मैं और मॉम डैड, हम 6 लोग थे। तो हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, हमारा तो और बुरा हाल था। बुरा हाल ये था कि जैसे एक वो होता ना, उसे वो क्या बोलते हो, अलग टाइप, वो जो ऊपर रखने का होता था, अलमारी, हाँ छज्जा, टांडिया छज्जा, है ना? ठीक है। तो हम क्या करते थे, जैसे हम सुबह क्या करती थी मम्मी, हम सबको पहले तो मार के उठाती थी, चलो उठो, और उठने के बाद वो ऊपर से वो क्या नाम है गैस लेकर नीचे रखते थे, फिर खाना बनाते। तो मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। माय फ्रेंड्स, मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि जब बहनों को कपड़े बदलने होते थे ना तो मम्मी को धीरे से बोलती थी, तो मम्मी क्या बोलती थी कि तू एक काम कर, बाहर चले जा, समझो। बट कई सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रीमर है ही, वो उसको भी देख के क्या है, दे आर नॉर्मल, उन्हें कोई फील ही नहीं है। ड्रीमर हैज फीलिंग, आई मीन विनर हैज फीलिंग, उसके पास फीलिंग्स होती है, उसके पास तड़प होती है कि नहीं यार ऐसे कैसे। कई ऐसी सारी चीजें गर्ल्स के लिए होती है जो वो शेयर नहीं कर सकती, उनके लिए पर्सनल लाइफ बहुत जरूरी है, बट उनकी पर्सनल लाइफ हो ही नहीं पाती। लाइक अभी गर्मी बहुत है, अगर पर्सनल रूम हो तो हर कोई कैसे बढ़िया से रह सकता है, अगर सारी चीजें बढ़िया, तो मतलब वो ड्रीमर नहीं। क्या है वो? ड्रीमर। उसकी सिस्टर बाहर जा रही है, बसेस में जा रही है, कितनी भीड़ होती? हेलो, समझ पा रहे हैं? yes, तो विनर्स एंड लूजर्स का फर्क पहला समझ में आया? विनर्स क्या देखते हैं? ड्रीम्स को, उसके गोल्स होते हैं कि नहीं यार इसे हर हाल में पूरा करना है। जैसे मेरा ड्रीम था कि यार कुछ भी हो एटलीस्ट किराए पे रहे, पर एक 2 रूम का सेट तो हो जिसमें एक में मेरी मदर सिस्टर सारी चीजें फॉलो कर पाए, कोई इशू ना हो, दूसरे पे मैं और फादर, हमें घर से बाहर ना निकलना पड़े,
जब कुछ काम हो तो मम्मी ये ना बोले कि बेटा आप बाहर वेट कर लो, एक काम करो तो बाहर चले 10 मिनट बाद आ जाइए, है ना। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो मतलब बहुत दिक्कत होती है। मैं आप समझ पा रहे हो, मैं डिटेल में जाना चाहता, तो आप इसको समझना। हेलो, क्लियर हुआ? तो स्कीम के चक्कर में नहीं पड़ना। जॉब एक स्कीम है। जॉब क्या है? स्कीम है। स्कीम कैसे? चूहे की दानी होती है ना, चूहेदानी मतलब होती थी ना, मेरे घर में बचपन में हुआ करती थी, है ना। तो उसमें लटको फंसा देते थे, क्या रोटी, है ना, और वो ऐसे लटकता रहता था, और फिर चूहा आता था, फंस जाता था। तो उसे क्या चाहिए था? बस उस टाइम के लिए बस उसे बस वो चाहिए था। सेम जैसे जॉब वालों की जरूरत होती है ना कि यार 30 दिन काम करेंगे, सैलरी तो मिल ही जाएगी, है ना। तो बिल्कुल भाई यार चल रहा है जैसे चलने दो। हेलो, तो वो स्कीम था। सेम ऐसी 10,000 मालिक क्या बोलते हैं? 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, और वो क्या होता है फिर? क्या होता है? वो फंस जाता है। ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो वो भी 10,000, 15,000, 20,000, और उसमें क्या कर गए? वो फंस गए। और आज वो अपने स्कीम के चक्कर में आज वो इतनी बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, आप सोच भी नहीं पा रहे। मेरे एक दोस्त की शादी हो गई, तो एक दिन मैं गया घर पे। अब जैसे मैंने उसको देख के ना कसम खाई थी शादी कभी नहीं करूँ, है ना, ठीक है। फिर मेरा मतलब शादी करने का सपना बना, बताऊँ कैसे, क्योंकि हम विनर्स और लूजर देखते रहते हैं ना, तो मैं बताऊँगा कैसे। तो क्या होता है, सोचना थोड़ा समझना सीखने वाली बात है, थोड़ा सा सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो उसकी जल्दी शादी हो गई, मेरा मतलब मेरी उम्र कहीं पर उसकी जल्दी शादी हुई बिहार से। तो अब हुई जैसे तैसे। तो होने के बाद क्या हुआ कि मतलब 1-2 साल बाद मैं उसके घर गया। आप समझना स्कीम और ड्रीम में क्या फर्क होता है। तो जब मैं घर गया उसके, तो उसकी जैसे ना निकल चुका है ना, जो मेरा दोस्त है मतलब तोंद आ चुकी है उसकी, है ना। तो क्या करता है, एक ही घर में उसकी दादी और दादा, ठीक है, उसी घर में उसकी बीवी खाना बना रही, उसी घर में उसके मॉम और उसके डैड, ठीक है, उसी घर में उसकी बहन और उसका मतलब जीजा, ठीक है, सब वही है। फुल भयंकर गर्मी चल रही है और वो अपने बच्चों को तोड़ पे, है ना। उस घर में जब मैं घुसा, मैंने बिल्कुल कसम खाई थी कभी जिंदगी में क्या नहीं करूँगा, शादी नहीं करूँगी। बिल्कुल सोचा था कि शादी नहीं करनी भाई, शादी बिल्कुल नहीं करनी, है ना। तो मैंने कहा ना लूजर्स की जैसे आप संगत, वही संगत और रंगत, तो हम लूजर्स को देखते थे, तो इसलिए हमें लगता था कि नहीं यार ऐसी होती हुई जिंदगी शादी करने के बाद, मतलब एक ही घर में सबको रखना है और कुछ नहीं होने वाला। फिर एक बार क्या हुआ, राहुल सर के भाई की शादी हुई, तो सबने मुझे इन्वाइट किया, है ना। मैंने कसम खाई अब तो शादी ऐसी ही करनी, मतलब क्योंकि हम विनर्स के साथ, जब विनर्स के पास हम रहेंगे तो संगत बदलेगी, रंगत बदलेगी। तो मैंने फील किया यार क्या शादी थी। उनका भाई ऑडी में आया था, ठीक है। उसके बाद जितने आइटम होते ना वो शादियों में डांस वाले, नगाड़े वाले अलग, शहनाई वाले अलग, नचनिया अलग, और लड़के वाले डांस जो है वो अलग, फिर एक बिल्कुल छपरी वाला जो होता है वो अलग, मतलब सही में। और कई तरह के बैंड बाजा अलग, करीबन 15-16 तरह के उन्होंने क्या बना वो बुला रखे थे डांस वाले, है ना, गाने बजाने वाले। फिर उसके बाद जब हम फार्म हाउस पे पहुंचे तो वो भी बहुत गजब था, इतना सारा मतलब खाना तो खैर, है ना, खाना था, फिर वो सारी चीजें देखी, तो लगा नहीं यार तो शादी तो ऐसी होनी चाहिए। शादी कैसी होनी चाहिए? ऐसी। फिर एंड में हमारे सारे सीनियर आए, साउंड सर आए, आशीष भारद्वाज सर आए, तो सारे सीनियर एंड में आए। और फिर उनका टशन वो अलग, भाई साहब सब जैसे मतलब जैसे मूवी में होता है, वो आपने फिल्म फेयर अवार्ड्स वगैरह देखेंगे तो सब अपने उसके साथ आते हैं, स्पाउस के साथ आते हैं ऐसे करके, बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे कपड़े पहन के, है ना। तो मैंने कहा नहीं यार एक इतना ही पैसा कमाना, बढ़िया शादी करनी है और ऐसी सारे सीनियर्स को बुलाना है, सब अपनी अपनी मतलब स्पाउस के साथ ऐसे इस तरह से आएंगे और इस तरह सारा माहौल होगा, मतलब मजा आ जाए। समझ पा रहे हैं? तो विनर्स हैव ड्रीम। वो हर चीज में क्या देखता है? ड्रीम देखता है। जब बस में उसे दिक्कत होती है ना, कोई बात नहीं यार जल्दी बदलेंगे, क्या जल्दी बदलेंगे, क्या है वो? विनर्स हैव ड्रीम्स और लूजर्स हैव स्कीम। छोटी छोटी चीजों में फंस जाना, छोटी छोटी चीजों में फंस जाना, छोटी छोटी चीजों में फंस जाना। समझ पा रहे हैं आप लोग? आगे बढ़े, ठीक। विनर्स सी द ग्रेन एंड लूजर्स सी द पेन। विनर सी द और लूजर सी द पेन। मींस ग्रेन मतलब क्या होता है? सिंचाई। जो विनर्स होते हैं ना वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं। फ्यूचरिस्टिक समझते हैं आप? विजनरी होते हैं, वो दूर तक सोचते हैं। क्या? वो दूर तक सोचते हैं, दूर की बिल्कुल सोच के रखते हैं कि नहीं यार ऐसा करना है, इस तरह से करना है, ऐसे कैसे हार जाऊं। जैसे मेरे सर ने मुझे एक लाइन बताई थी, कैसे हार जाऊं इन तकलीफों से, मेरी माँ मेरी कामयाबी की आस में कब से बैठी है। और यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं वो 2 इनवाइट ही बुलाते हैं, अब दिल टूट गया जी के क्या करें, इस टाइप का होता है। मतलब बहुत ही ऐसा होता है ना कि वो खत्म ही सब कुछ हो गया, है ना, जो थी वो रही नहीं, अब दोबारा मिलेगी नहीं। हेलो, आप समझ पा रहे हैं? मैं एग्जांपल वो इसलिए दे रहा हूँ कि आपको समझ पा आप, क्योंकि आज के लिए बहुत चल रहा है। हेलो,
मतलब उस आगे की फ्यूचरिस्टिक सोचते ही नहीं, वो मतलब ऑन टाइम फटाफट 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 फटाफट। देखो इसमें ना एक लाइव एग्जांपल है, जैसे कि एक भिखारी होता है ना, एक भिखारी की ना चाहत सिर्फ इतनी होती है कि उसे कोई एक वक्त की रोजी दे दे। क्या? एक वक्त की रोजी दे दे। तो वो थोड़ा सा भटकता है, 10 गाड़ियों के पास जाता है, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, और उसे कोई एक वक्त की रोजी दे देता है। ये ले 10 रुपए, ये ले 20 रुपए, ये ले, मतलब खाना वाना खिला देते। तो उसे अब उसको उसकी चाहत कितनी थी? थोड़ी सी चाहत थी उसे, तो उसे मिला, उसको स्ट्रगल उसे कितना करना पड़ा? थोड़ा सा करना पड़ा। यानी विजन उसका क्या था? बहुत छोटा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। एक मजदूर की क्या होता है? मजदूर सुबह सुबह काम पे जा रहा होता है ना, तो वो एक ही चाहत लेके जाता है कि यार काम तो करेंगे पर शाम को क्या मिल जाए, यार मालिक ना डिस्टर्ब ना करे, शाम को क्या दे दे? दिहाड़ी दे दे मेरी, है ना, 250 300 400 500 क्या दे दे? दिहाड़ी। तो उसका जो विजन था थोड़ा सा बड़ा था, है ना, उसकी चाहत थोड़ी सी बड़ी थी, तो स्ट्रगल भी क्या हुआ? थोड़ा सा ज्यादा हो गया, है ना। तो लेकिन वो उसे मिल गया। ठीक है, फिर आते हैं जॉब क्लास में। वो क्या होता है कि यार 10 तारीख, अभी टाइम खत्म हो गया, अभी जैसे होता है ना 1 से 10 जेब गरम, 11 से 20 जेब नरम, और 21 से 30 जेब बेशरम। नौकरी में ऐसे होता है, 1 से 10 जेब, आप थोड़ा रिप्लाई करेंगे, 1 से 10 जेब, और 11 से 20 जेब, और 21 से 30 जेब। तो अभी क्या चल रहा है? बेशरम, है ना। तो मतलब ये लाइफ होती है। तो उनका ड्रीम मतलब क्या होता है यार, उनका सोच होता है, या उनका जो विजन होता है वो क्या होता है कि नहीं यार जल्दी से 10 तारीख आ जाए, जल्दी से 7 तारीख आ जाए, जल्दी से 2 तारीख आ जाए, मतलब जो उनका सैलरी का डेट आ जाए। ठीक है, तो वो उतना सोचते हैं, उनका उतना मिल जाता है। मतलब थोड़ी सी मेहनत क्या होती है? थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, फिर आता है बिजनेसमैन, उसकी चाहत क्या होती है? अब ये मेरा मैसेज आप सभी को है कि इंस्टेंट पे मत जाइए। हेलो, इंस्टेंट पे मत जाइए। कहते हैं लूजर सी द पेन। इंस्टेंट पे मत जाइए, है ना, पेन पे मत जाइए। लूजर सी द पेन, और वो पेन पे मत जाइए कि यार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यार बहुत टाइम देना पड़ेगा। जैसे पीछे वो मैंने कहा था, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल ये कि अगर खाना खाते हैं, खाना हम रोज खाते हैं ना, जब हम खाना खाते हैं तो हम क्या करते हैं? 2 मिनट में खाना खा लेते हैं, फटाफट मिलता है, 10 मिनट 5 मिनट में अपना हम निपटा देते हैं। पर आप अगर उस पर डीप जाओगे तो उस गेहूं को उगने में किसान ने 6 महीने लगाए। कितने महीने? अगर वो तुम्हारी तरह हार जाएगा तो, अगर वो एक लूजर की तरह ये सोचने लगेगा कि यार ये तो बहुत टाइम लगेगा, अब इसे, इसमें कितना पेन है यार, इसमें तो पैसे लगाने का पूरे धूप में मेहनत करनी है, क्या खुदाई करनी है ट्रैक्टर से या बैल से या जिस भी चीज से खुदाई करनी है, फिर सिंचाई करनी है, फिर उसको रख रखाव करना है, फिर उसको गाय भैंस बकरे सबसे बचा के रखना है। यार इतना सारा टेंशन, रहने देते हैं, हम भूखे मर जाएंगे। हेलो, हम क्या होगा? इट टेक्स टाइम, समय लगेगा। मैं अपने एक एग्जांपल देता बेबी का, कि बेबी को दुनिया में आने में कितना टाइम लगता है? 9 मंथ लगेगा। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल यही है विनर्स एंड लूजर्स का। देखिए, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसे बहुत सारी इरिटेशन होती है ना, उसकी खूबसूरती चली जाती है। ठीक है, उसको सबसे पहले बीपी शुगर बहुत जल्दी पकड़ता है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना, वो होती है उसके जो पेन होता है ना, जिस वजह से उसे चिड़चिड़ापन बहुत होता है। क्या होता है? मूड स्विंग जिसे बोलते हैं, उसे बहुत होता है। फिर भी वो लगातार 9 महीने तक वो सारा दर्द फेस करने के बाद, और हमको हेलो, तो विनर्स सी द ग्रेन, लूजर सी द पेन। यानी जो लूजर होता है वो क्या देखता है? सिर्फ पेन देखता है, तो इसमें ये भी है, इसमें वो भी होगा, इसमें बहुत दिक्कत होगी, या सुबह उठना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा। और जो आप सब ट्रेनिंग में बैठे हो, तो आप सबके मॉर्निंग में क्या ख्याल होगा? मैं ट्रेनिंग में जाऊंगा, बढ़िया सीखूंगा। किसी को कोई इस माइंड सेटअप से आया होगा कि यार आज जय सर ट्रेनिंग कर रहे हैं, हिमदा मैम ट्रेनिंग कर रहे हैं। कोई इस माइंड सेटअप से आया होगा कि यार बहुत कुछ सीखना है। कोई इस माइंड सेटअप से आया होगा कि यार सर ने बुलाया, जाना पड़ेगा, नहीं तो सर घर पे आ जाएंगे, है ना। कोई इस माइंड सेटअप से आया होगा कि यार मम्मी बोलेगी पैसे दिए थे तूने 20,000 रुपये, हेलो, है ना। लेकिन कोई इस माइंड सेटअप से भी आया होगा कि आज की ट्रेनिंग लूंगा, और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब इन फ्यूचर मुझे भी ऐसी स्टेज पर बुलाया जाएगा और बोला जाएगा, माय डियर फ्रेंड्स, एक बार जोरदार तालियां मिस्टर XYZ जो आज की ट्रेनिंग को आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। हेलो, तो विनर सी द ग्रेन, फ्यूचरिस्टिक। देख एक बहुत अच्छा एग्जांपल है शाहरुख खान। जब शाहरुख खान मुंबई में गया था तो बिल्कुल जेब खाली थी। क्या थी? जेब खाली थी। तो वो ऐसी फुटपाथ पे सोया करते थे समुद्र के पास। तो उसके दोस्त का एक इंटरव्यू आया था, तो उसके दोस्त ने बताया, तो उससे पूछा गया, मतलब उसका दोस्त उससे बोलता है कि रहने दे यार, कुछ नहीं हो रहा, हमें इतना दिक्कत है, पैसे भी नहीं हमारे पास, खाने को भी नहीं है। जैसे हम लोग मोस्टली भंडारा जैसे हम नए थे, तो यहाँ पे सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, साई में हम खाना खाते थे। हमारा सबसे अच्छा जो जगह था वो था साई मंदिर, और दूसरा बंगला साई।
बढ़िया खाना और पेट भर के खाना, यही हमारा था। लेकिन धीरे धीरे अपने आप को यहीं से चेंज किया, तो मतलब हमें पेन नहीं दिखा, हमें क्या दिखा, सिर्फ ग्रेन। कोई नहीं यार, 2-4 साल की तो जिंदगी है। मैं हमेशा एक सवाल करता हूँ, एक बार रोना चाहते हो या पूरी जिंदगी? हेलो, एक बार रोना चाहते हो पूरी जिंदगी? एक बार रोना चाहते हो या पूरी जिंदगी? एक बार रोना चाहते हैं। तो वही एक बार कहा था कि नहीं यार 3-4 साल तो ठीक है, भूखे भी रह लेंगे, पर पूरी जिंदगी नहीं रह पाएंगे। जैसे मम्मी, आज हमारे घर में दिक्कत होती है ना, तो मम्मी हमें खिला देती है, लेकिन क्या रहती है, और वो आज से भूखे नहीं, बहुत टाइम से भूखे। तो ऐसी मतलब ग्रीन का मतलब क्या था, वो विजन होता है उनके पास, बहुत बड़ा विजन होता है। तो शाहरुख खान का बहुत बड़ा विजन था। तो क्या होता है कि वो फुटपाथ पे बैठा होता है, लेकिन माइंड सेटअप उसका ऐसा विनर वाला था कि यार एक दिन आएगा जब मैं इस मुंबई पे राज करूंगा, एक दिन आएगा। तो वो क्या करता है, समुद्र के सामने ऐसे बाहें फैलाता है और बोलता है एक दिन मैं इस मुंबई पे, जैसे मैंने कहा था ना 100 लोग हंसेंगे, सोचो उस पर कितने लोग हंसे होंगे, क्योंकि जब वो नए नए आए थे तो हकला बोलते थे, कांटे वाले बाल वाला बोलते थे, ऐसे बोलते थे। पढ़ा दो क्या, सिर्फ बोलने के पैसे लेते, आवाज के क्या लेते हैं, कई करोड़ रुपए ले लेते। तो उसका विजन बहुत तगड़ा था। तो ऐसे एक दिन क्या हुआ था कि सिद्धू, आप जानते हो उसको, नवजोत सिंह सिद्धू, क्रिकेटर जो कपिल शर्मा में आता हंसने वाला, हेलो जानते हैं आप लोग? तो नवजोत सिंह सिद्धू ने शाहरुख खान से पूछा कि तू एक बात बता, तेरा बॉलीवुड में कोई है नहीं, तेरा आमदान पामदान खानदान कोई बॉलीवुड से रिलेट नहीं करता, ठीक है, तो तू यहाँ पे लड़ेगा कैसे? सब तो तुझे कच्चा चबा जाएंगे, यहाँ तो सब अपने स्टार्स के बच्चे हैं, वो आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें करते हैं, तुझे तो खा जाएंगे। तो उसने एक ही लाइन बोली थी कि मेरी लड़ाई मुझसे। हेलो, मेरी लड़ाई मुझसे। वो सीधा ग्रीन विजन। उसके बाद उससे एक बार और हुआ, मैं उसका इंटरव्यू बहुत देखता हूँ, तो उसमें उससे पूछा गया कि आपका यहाँ कंपटीशन कौन है, क्या? तो वो बोलता है आई कम हियर टू रूल, आई डोंट कम टू कम्पीट। मतलब मैं राज करने आया हूँ, कंपटीशन करने नहीं है। हेलो, आप समझ पा रहे? विनर्स हैव ग्रेन, यानी कि उनके लॉन्ग विजन होता है, लॉन्ग टर्म उनका विजन होता है, जिस वजह से वो कभी हार नहीं मानते। देखना, हमेशा हार वही मानता है या डाउन वही होता है, पेन उसको फील होता है जो क्या होता है, जिसका ड्रीम बहुत बड़ा नहीं होता, जो लॉन्ग विजन बनाकर, आप लोगों को समझ में आ रही? लॉन्ग विजन बनाकर चलता नहीं। हेलो, आप समझ पा रहे? आगे बढ़े। विनर्स मेक इट हैपन, लूजर लेट इट हैपन। विनर्स मेक इट हैपन, लूजर लेट इट हैपन। जो जीतने वाला होता है, ये जो सफल होने वाला होता है, उसके अंदर एक ही रहता है कि यार करना है करना है करना है करना है करना है, किसी भी सूरत में करना है, किसी भी हाल में करना है, लेकिन करना है। और जो लूजर होता है, छोड़ना, लेट, वो थोड़ी ना लिखा है, लेट इट हैपन, हो जान दो, हो जाएगा। एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, हो जाएगा। अच्छा, जब एसपीएल आया था तो क्या आया था, 90% लोग क्या बोला था, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा। मतलब लेट इट हैपन, लेट होने दो, क्या होने दो। तो ये क्वालिटी अपने अंदर नहीं रखनी, लूजर वाली। विनर मेक इट हैपन, यानी करके दिखाना है, करके दिखाना है। किसी भी सूरत में वो चीज होनी चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े, लेकिन अपने को। हेलो, अच्छा एक मिनट आगे निकल गया मैं, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, है ना? तो विनर मेक इट, सॉरी, विनर सी द पोटेंशियल, लूजर सी द पास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, आप समझना। विनर सी द पोटेंशियल, लूजर सी द पास्ट। जो जीतने वाला होता है वो हमेशा संभावना में रहता है, बिलीव करता है किसमें, कि चलो ठीक है यार, पास्ट में नहीं रहता वो कि यार मेरे ना, देखो 2 तरह के पास्ट होते हैं, एक अच्छा पास्ट और एक बुरा पास्ट। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि वो दोनों पास्ट की वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे। यस सर। कैसे, मैं बताता हूँ। जो बुरा पास्ट होता है वो आपको ऐसे ही आगे नहीं बढ़ने देगा कि यार मैंने ना लास्ट वीक 2 इनवाइटी बुलाए थे, रहने देते, इनवाइट ही नहीं करते, ये भी तो नहीं आएंगे। पहले क्या सोच लिए, मतलब पास्ट में जी रहे, ठीक है। या पिछला एसपीएल 12 था ना, वो भी नहीं हुआ, वो क्या है, वो पास्ट में जी रहा है, पूरे पास्ट में। और अच्छा पास्ट बोले तो अच्छा पास्ट ऐसे, जैसे मैं भी इसमें फंसा था कि मेरे एक बार 17 इनवाइटी आए थे। कितने? 17 इनवाइटी। तो कई साल तक 17 ही आए, कभी 18 हुई। पता क्यों? क्योंकि मैं खुश हो गया था 17 में। तो क्या था, तो मैं उसी को सोचता था 17 इनवाइटी आए थे, दोबारा कब 17 आएंगे, दोबारा कब 17 आएंगे, दोबारा कब 17 आएंगे। तो ऐसे साउथ सर ने बताया कि एक अच्छा पास्ट इंसान को खत्म कर देता है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने उसे भूला, जैसे इसको भूलने की कोशिश करी, तो मैंने फिर 32 इनवाइटी, कितने? 32 इनवाइटी आए, फिर एक बार 40 इनवाइटी भी आए। तो मतलब फिर क्या करा मैंने, वो अच्छे पास्ट और बुरे पास्ट को खत्म कर दिया। तो जो विनर, जो लूजर होता है, क्या सोचते हैं, पास्ट के बारे में सोचता रहता है। किसके बारे में? सिर्फ पास्ट के बारे में। यार पहले ऐसा हुआ था, फिर वैसा हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर वो हुआ था। इसमें सबसे इजी देखो कि एक ही सिचुएशन में
इसी रूम में सब लोग बैठे हैं, बट कुछ लोग विन कर जाते हैं, कुछ लोग लूज कर जाते हैं। जो विन कर जाता है वो इसलिए विन कर जाता है क्योंकि वो पास्ट को क्या कर देता है, फ्लश कर देता है। क्या करता है, फ्लश, खत्म कर देता है। और जो जीत जाता है वो क्या कर, मतलब जो हार जाता है वो क्या करता है, वो उसी को लेके बैठा। वो क्या होता है, जैसे कोई भी ऑफर आता है तो यहाँ से जोरदार, मतलब क्लाइंट बोलते हैं जोरदार तालियां मार कर, इतना आसान ऑफर आया ना कि क्या बताऊं मैं आपको। हम भी बहुत हो जाते हैं, है ना। लेकिन जो लूजर होता है वो उसी दिन हार जाता है। कैसे, पहले भी तो आया था यार, पहले भी यार, ऐसा मतलब हमेशा क्या, क्यों क्या कैसे, क्यों क्या कैसे, क्यों क्या कैसे। और जो विनर होता है, हेलो, पोटेंशियल की, चल ठीक है यार, जैसा भी था, अपने पास से क्या करना है, अपने को सीखना है। क्या करना है, सीखना है। जैसे कि मैं इसको मैं अपने से रिलेट करूंगा कि जैसे बीच में लीड में मैं जीता, फर्स्ट भी आया, फिर कई बार 2-3 लीड में बिल्कुल नहीं आया। आप लोगों को पता लीड क्या होती है, जैसे नए साथी को नहीं पता होगा, लीड एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जो आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है। मतलब लीड बोले तो लिफ्ट, लीड बोले तो लिफ्ट, और एम्पावरमेंट ट्रेनिंग मतलब हर ट्रेनिंग होती है सीढ़ी, लीड बोले तो लिफ्ट। तो लिफ्ट तेज कौन पहुंचाएगा, लिफ्ट। तो ऐसी एक लीड ट्रेनिंग होती है। तो कई बार मैं फर्स्ट आया, कई बार मैं कुछ नहीं आया, कई बार मैं लगातार 3 बार कुछ नहीं आया, बिल्कुल ही आउट हो गया। तो उस टाइम पे मैंने खुद में मैंने ऑब्जर्व किया कि मैंने अपनी कमियां देखी, अपनी चीज़ों को देखा कि मुझे पास्ट में, पहले तो पास्ट में बहुत रहना है, तो पास्ट को खत्म किया, बहुत सारी पुरानी चीज़ों को ठीक किया, और फिर क्या क्या नहीं आप करते हैं, क्या करते हैं आप, करते करके दिखाते हैं। पोटेंशियल जितना है उस पर कुछ करते हैं। लाइक जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने प्लान किया 20 इनवाइटी, कितने का, 20 इनवाइटी का, लेकिन वो 20 इनवाइटी नहीं है, क्या नहीं है। तो जो लूजर होगा वो क्या होगा, वो रुक जाएगा, वो उसी पास को सोचने लगेगा यार पहले भी नहीं आए थे, ट्राई किया था, अब भी नहीं है ना। लेकिन जो है ना विनर, क्या था विनर, सी द पोटेंशियल, है ना। अब विनर क्या था, वो सोचता है कि यार ठीक है 20 इनवाइटी नहीं है, पर टारगेट तो पूरा करना है, चेक तो कमाना है, ऑफर तो क्वालिफाई करना है। तो क्या करता है, पोटेंशियल दिखता है, कहते हैं मैं इतने में कितना कर सकता हूँ, मैं और बेस्ट क्या कर सकता हूँ, मैं और अच्छा क्या कर सकता हूँ, मैं और कैसे कर सकता हूँ, और कैसे बढ़ा सकता हूँ। चाहे पीवीआर करना पड़े, चाहे 1-to-1 करना पड़े, या वो भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। 20 में से 5 डीडी का टारगेट था हमारा, हमें इनवाइटी 20 बुलाना था, कोई बात नहीं। मैंने क्या करा, 5 फॉलोअप ऐसे करके 5 डीडी आ। आप समझ पा रहे, मतलब पोटेंशियल ढूंढता है, कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है ताकि वो चीज हिट हो जाए। लेकिन वही जो लूजर होता है वो छोड़ देता है, पास्ट में चला जाता है, और फिर वही पुरानी कहानी शुरू हो जाती है उसकी कि बस चले जाए। मतलब होता है ना, हेलो। फिर एक आदत होती है, देखो अच्छी आदत भी होती है, बुरी आदत भी, थोड़ा वीडियो से हटके, अच्छी आदत भी होती है और बुरी आदत भी होती है। तो इनवाइटी ना आना भी एक आदत है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा, आदत मत लगाएं। हेलो, एक्चुअली इनवाइटी आ जाएंगी, लेकिन हमने क्या आदत लगा ली, इनवाइटी ना आने की, डीडी ना लगाने की। आप समझ पा रहे हैं, हेलो। तो अच्छी ऐसी मेरे को भी राहुल सर ने यही बोला था, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से बहुत सारे ऑफर आते थे, पर मैं हिट नहीं कर पाता। बहुत सारे गोवा चले गए मेरे आंखों के सामने से। मैं आप सबको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे बैठे जो नए लोग हैं, पुराने लोगों पूरी बात को ध्यान से अंडरस्टैंड किया। बहुत सारे ऑफर आए, वहाँ चले गए, बहुत बार बहुत सारी चीज़ें हुई जो चली गई, मैं बस बैठा रहता था, क्योंकि मैं अपने पास्ट वाली जो कुर्सी है ना उससे बिल्कुल बंद गया था। क्या था, बंद गया था। लेकिन जब राहुल सर ने समझाया, सिखाया, धीरे धीरे उसको इम्प्रूव किया, और आज आपके सामने हेलो, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, समझ पा रहे हैं आप। और विनर मेक इट हैपन और लूजर लेट इट हैपन, यानी होने दो। ये तो मैंने बताई दिया आपको, लूजर लेट इट हैपन यानी उनसे चलने दो यार, हो गया तो भी ठीक है, अच्छा इनवाइटी आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, लेट इट हैपन। तेरे भी नहीं आए, अच्छा मेरे भी नहीं आए। तो मतलब अब यहाँ एक विनर और लूजर में एक और क्वालिटी होती है। जो लूजर होता है ना, लूजर को ढूंढता है। जो लूजर होता है वो लूजर को ढूंढता है। कैसे, देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप 10 लोग एक साथ, मतलब आप 10 लोगों का ग्रुप है, या आप 10 लोग एक साथ फ्रेंड हो, है ना। तो देखना जब वो इनवाइटी, जो विनर होता है अगर उसकी इनवाइटी नहीं आएगा तो सोचेगा कि यार मेरे इनवाइटी नहीं आया, मुझे यार ना एसपीएल करना था, मुझे थाईलैंड करना था, मुझे गोवा करना था, मुझे मसूरी करना था, है ना। यार अब इनवाइटी कैसे लाना, सर से बात करो, सर बताओ कुछ इनवाइटी नहीं आ रहा, सर बहुत परेशान हो, सर कुछ ना कुछ बताओ, मेरे पास करना है लेकिन सर मुझे, है ना। और जो लूजर होता है ना, वो रास्ते भर में ना अब वो ढूंढता है, पहले तो अकेले आ रहा होता है, थक सबको क्या जवाब देना है, तो क्या जवाब देना है, फिर वो ढूंढता है, किसे ढूंढता है, जिनके इनवाइटी फिर उसे हौसला में, अरे तेरे भी है क्या, अरे वाह यार मेरे भी है, चला सर हेलो, है ना। तो पिया विनर, पिया विनर, समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। आगे बढ़े। विनर सी द पॉसिबिलिटीज, लूजर सी द प्रॉब्लम। विनर सी द पॉसिबिलिटीज और लूजर सी द प्रॉब्लम्स। बोले तो
जो विनर होता है, जो जीतने वाला होता है, जो कामयाब इंसान होता है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले इसी चीज में बोली थी कि वो पॉसिबिलिटीज पे फोकस करता है। किस पे? पॉसिबिलिटीज पे, कि यार ये नहीं हुआ तो ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं हुआ तो वैसे करेंगे, वैसे नहीं हुआ तो इस तरह से करेंगे, बट अल्टीमेटली करके रहेंगे। और जो लूजर होता है, प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम बोले तो बस लेट हो गई, है ना, बस लेट हो गई, हम लेट नहीं हुए, कौन लेट हुआ? बस लेट हो गई, मेट्रो पंचर हो गई, लोहे वाली टायर पंचर हो गई। आप समझ पा रहे हैं, है ना? हेलो। तो लूजर मतलब प्रॉब्लम से फोकस करते हैं, आज तो ये दिक्कत हो गई, आज तो वो दिक्कत हो गई। जैसे मैं हमने एक स्टोरी सुनाई थी कि लड़की आती है, इसको बेबी होता है, उसके लात मार देते हैं, इतनी सारी दिक्कतें होती हैं, वो फिर भी आज सिंधु ताई नाम से बताया उन्होंने, है ना, आज वो इतनी बड़ी पहचान है, इतना बड़ा नाम है, मायावती मैम। तो आपको प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना। अगर आपको क्या बनना है तो जीतने वाला बनना है, तो आपको किस पे फोकस करना है? पॉसिबिलिटी पे, कि इसे कैसे कर सकते हैं। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल, बहुत सारी गर्ल्स हैं और वो लेट हो जाती हैं, तो वो कहानी सुनाती हैं कि क्या नाम है, वो लेट उठना नहीं बोलेंगी, वो सीधा बोलेंगे कि घर में खाना बनाना होता है, घर का काम धाम भी देखना होता है, और तो सर ट्रेनिंग में तो लेट हो जाएंगे। आप समझो ना सर। तो अगर वहीं पे जो विनर होता है या जो जीतने वाला, तो क्या सोचता है? वो पॉसिबिलिटी पे फोकस करता है, वो करता नहीं यार टाइम पे भी पहुंचना है और घर का भी देखना है, तो क्या करता है? वो मैनेज करता है। सुबह जल्दी उठ जाओ, सिंपल, सुबह जल्दी उठ जाओ। तो किस पे फोकस करता है? वो पॉसिबिलिटीज पे फोकस करता है कि नहीं यार इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, करना है अल्टीमेटली, है ना।